Hi everyone. In this video I am going to show that how I attempt my paper, and today I'll talk about the reasoning section. So let's start, and this is 20 IBPS RRB PO prelims 2020 paper. Okay, so let's see. So as you can see that the first question is a puzzle. So what you have to do, you have to skip. Okay, तो आप आगे आगे देखोगे. You have to first solve the miscellaneous questions. So you will first find out the miscellaneous questions. Like, see, the sixth question is there. If in the word produce all the vowels are changed to the next letter and all the consonants. Okay, so the word is produce and vowels are changed to the next letter. F, okay, and all the consonants are changed to the previous letter, means B, Q, R, C, D, P. Okay, then which of the following is the fourth from right hand? So 1, 2, 3, 4, C, option number D. Okay, then how many such pair of letters are there in the word segment? Each of now next is how many such pairs are there? Each of the word has both backward and forward. Okay, so the word is segment. You don't need to write, you can just simply see like S T U V W X Y नहीं है, E F G H I J नहीं है, G H I J K नहीं है, M N O P E F G N के बाद नहीं है. ठीक है, बाद नहीं है. फिर उल्टा जाना है तो T के बाद आपको कोई लेटर नहीं दिख रहा है यहाँ पे. N O P Q R S, तो 1 एक मिल गया हमें N से. देन E F G 2 हो गए. देन M N O P नहीं है, G H I नहीं है, ये तो 2 दिखे हमें, तो 2. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, तो ये छोटा है तो आप कर सकते हो. अगर आपको आता है डायरेक्शन तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, वरना आप इसे बाद में भी कर सकते हो. ठीक है, तो आप आगे कर लो डिस्टेंस. देन दिस इज़ अ पजल बेस्ड क्वेश्चन. तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 11th है ना. तो 11th आपने यहाँ लिख लो एक जगह पजल, या फिर लिख लो पजल लिख लो, या फिर बॉक्स लिख दो. ठीक है, तो आपको याद रहेगा बाद में कि कौन सा क्वेश्चन है, कि कौन सी पजल है. ठीक है. देन नेक्स्ट ब्लू बॉक्स है, ये भी बॉक्स है. ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का. अब ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, हाउ इज़ ब्यूटी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज. तो देखो ब्यूटी आपको दिख रहा है सेकेंड और थर्ड में. अब देखो कॉमन वर्ड्स क्या हैं, एस एस और ई ए. अब ई ए यहाँ पे भी है. इसमें से आपका देखो एस एस, लेकिन आपको किसका देखना है? ब्यूटी. तो ब्यूटी तो है नहीं, इसका मतलब एस एस होगा इसका कोड. ओके. देन व्हाट इज़ द कोड फॉर विंग्स. ओके, तो आप विंग्स देखो कहाँ लिखा है, इधर है विंग्स. ओके, अब एस एस तो हट चुका है, ई ए भी नहीं होगा, एक्स वाई या डी एफ, और आपको देखो और कहीं नहीं है ये, तो इसका मतलब इधर एक्स वाई. और कोड फॉर डिस्टर्ब. ठीक है, तो डिस्टर्ब का कोड कहाँ गया? डिस्टर्ब ये रहा, स्क्वायर वॉल ऑन डिस्टर्ब. इधर भी डिस्टर्ब है. इन दोनों में क्या कॉमन है? डी एल ए पी. और आपको ये आपको ना पूरा लिख के करना पड़ेगा. ठीक है, इसका आंसर है, ये छोड़ दो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो उसे. ठीक है. ई ए रिप्रेजेंट्स द वर्ड, सो ई ए इसमें तीनों में है. तीनों में क्या कॉमन है? स्क्वायर डिस्टर्ब ऑन डाउन. ठीक है, डाउन, तो सब में डाउन कॉमन है, तो डाउन हो जाएगा इसका आंसर. हाउ मेनी पीपल आर दिस, तो ये आपको पजल आ गया फिर से. तो एक से सो क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करके 21. और ये कौन सा पजल है? हाउ मेनी बिटवीन दिस, तो ये
आप एक बार थोड़ा सा देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा फॉर्मेट इसका ऐसे है, स्क्वायर बेस्ड है तो स्क्वायर लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे पजल्स हो गए आपके। ओके, अब आता है ये वाला कर सकते हो आप। देखो डी ग्रेटर देन आर, डी 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 ये रहा, और आर तो सी डी, ए बी सी डी ए और ई। तो डी जो है वो क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू ई, और ई और आर का कांड से है तो ये डी और आर भी कांड से हो जाएगा। और ओ बड़ा है, ओ बड़ा हो सकता है बी से, ठीक है। तो बी ये हो गया, और बी जो है वो इससे छोटा है, तो और ओ बड़ा है ई से, ओ बड़ा है तो इसका मतलब ओ बड़ा है बी से। ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, ठीक है। देन इसमें आ जाओ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे आप सारे इनइक्वालिटीज़ के, तो ये वाला कर लोगे आप सिलॉग्स। ओनली अ फ्यू पिंक इज़ वाइट, ओके सी, ओनली अ फ्यू पिंक इज़ वाइट, ओनली वाइट इज़ ब्लैक, मतलब ऑल ब्लैक इज़ वाइट ना। ऑल वाइट बीइंग पिंक इज़ अ पॉसिबिलिटी, कान से तो पॉसिबिलिटी ट्रू। सम पिंक बीइंग ब्लैक कान से इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू, तो बोथ, ठीक है। इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे। सो लोग, सम टेबल्स आर चेयर्स, सम सोफ़ा आर डेस्क, नो चेयर इज़ डेस्क, नो चेयर इज़ डेस्क एंड सम सोफ़ा आर डेस्क, तो ये बनेगा। सम चेयर आर नॉट सोफ़ा, तो कुछ चेयर जो है वो सोफ़ा नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। ऑल चेयर्स आर सोफ़ा, ये भी नहीं बोल सकते खान से। सम नॉट और ऑल, ईदर और, ठीक है। अब ये आपका फिर से आ गया है पज़ल, दिस इज़ आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये छोटा है, यू कैन सॉल्व दिस इन अ फैमिली ऑफ, चलो ट्राई करते हैं इसको। तो बोले इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन एंड 8 मेंबर्स, के इज़ मैरिड टू टी, ठीक है। तो के मैरिड टू टी, हु इज़ द ओनली सन ऑफ एस। चलो इसको बीच में लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं। के इज़ मैरिड टू टी, हु मतलब टी के लिए बोला है, इज़ द ओनली सन ऑफ एस, तो ये इसका मतलब फीमेल हो गया और ये मेल हो गया, ठीक है। एम इज़ मैरिड टू पी, अभी हमें पता नहीं है तो चलो एम इज़ मैरिड टू पी। हु इज़ द मदर ऑफ क्यू, मतलब पी जो है वो मदर है किसकी, क्यू की, ओके। यू, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, सिस्टर इन लॉ मतलब इनकी बहन कौन है, यू, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और टू, सिस्टर इन लॉ ऑफ टी इज़ मैरिड, तो ये भी किसी से मैरिड है, ठीक है। टी हैज़ नो सिबलिंग, ओके। एच इज़ द ओनली सन ऑफ क्यू, एस इज़ अ मेल पर्सन, एस इज़ अ मेल पर्सन, और एच इज़ द ओनली सन ऑफ क्यू, क्यू का सन है एच। अब एम तो मैरिड है पी से, उनका है क्यू और उनका है एच, तो और टी के तो कोई भाई बहन है नहीं, तो इसका मतलब एच इज़ द ओनली सन ऑफ क्यू। तो अगर क्यू आ जाए यहाँ पे और एच इनका बेटा हो गया, और क्यू की जो मम्मी है वो है पी, और ये मैरिड है किससे एम से, एम, ठीक है। कितने लोग थे, 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब हो गए, सबका जेंडर पता चल गया हमें, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हाउ इज़ एच रिलेटेड टू एम, अब देखो एच कहाँ है, ये रहा, और एम कहाँ है, ये रहा, तो एम का जो बेटा है, इनका बेटा, इसका मतलब एच जो है वो क्या हुआ, ग्रैंडसन, ठीक है। देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द थर्ड जनरेशन, ओनली 1 इज़ देयर, सो ओनली 1। What is the ratio of number of female to the male members? So female 1 2 3 और बाकी कितने बचे 5, तो ये हो गया 3:5। Which of the following in, अच्छा ये भी फिर से आपका पजल आ गया है, तो ठीक है। ये है आपका दे हैव द बर्थडेज इन दिस इज, तो ये इजी होता है, ये वाला पजल आप कर सकते हो आराम से।
देखो अब आप जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट था ना आपका पजल, ये देखो जैसे ये देर आर 10 पीपल, ओके देर आर 10 पीपल, दिस इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो दो लाइंस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके वी सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 फोर्थ, वी फाइनल है, वी फाइनल है, ठीक है। देयर इज़ ओनली 1 पर्सन बिटवीन वी एंड एक्स, तो एक बार एक्स को यहाँ मान लो, एक बार एक्स को यहाँ मान लो, ठीक है। एस इज सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वी, तो 1 2 3 फोर्थ कौन है, एस, एस ही तो था। 1 2 3 फोर्थ, यहाँ पे भी एस आ गया। यू एंड एस आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तो यू नहीं आएगा, इधर भी यू नहीं आएगा, इधर भी यू नहीं आएगा और इधर भी यू नहीं आएगा। ओके यू एंड देयर आर एज मेनी पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस, दो एज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के राइट में भी दो होंगे क्योंकि सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो क्यू भी फाइनल हो गया। आर हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एक्स, इसका मतलब आर यहाँ पे नहीं आएगा, सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, अब क्यू का सेकेंड राइट तो यही है और यहाँ नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, और क्यू के यहाँ पे आ सकता है आर, ठीक है। देर आर 3 पीपल बिटवीन आर एंड टी, तो 1 2 3 छोड़ के ये हो गया आपका टी। डब्ल्यू इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो ये वाई के लेफ्ट में तो यही बचेगा डब्ल्यू, और यहाँ यू नहीं आ सकता तो यहाँ यू आ जाएगा, और एक जो लेटर बचा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, तो जेड ही बचा था ना हमारा, जेड, जेड के राइट में कौन है, एक्स। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन वाई एंड यू, सो वी हैव वाई, वी हैव यू, तो 1 2 3 4 5 6। Which of the following statement is correct based on this? X sits third to the right of Q, तो देखो Q के थर्ड राइट पे नहीं, गलत है, करेक्ट ढूंढना है आपको। यूज़ द ओनली नेबर ऑफ R इन द रो, यस, और देख लेना कोई और ऑप्शन बोथ वाला भी ना हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। इन विच पोजिशन इज V सीटेड विथ रिस्पेक्ट टू W, W के रिस्पेक्ट में V की पोजिशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ राइट। The following sits second to the right of Z, T, ठीक है, ये सारे हो गए। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट, उसमें डायरेक्शन वाला करना हो तो कर लो, उसके अलावा ऐसे छोटा क्वेश्चन है तो कर सकते हो, वरना आया आपका बॉक्स स्पेस, ठीक है। चलो बॉक्स स्पेस ट्राई करते हैं हम। अब क्या बोल रहे हैं, 6 boxes आर ऑफ डिफरेंट कलर्स and they are kept one above the other but not necessarily in the same order. The lowermost position is 1 and the position above is 2 and all. The grey is kept at the bottommost position and immediate below, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 6 boxes हैं तो 1 2 3 4, ओहो ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए 6 बॉक्सेस थे। नाउ ग्रे बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन इमीडिएट बिलो ई, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो लेटर्स हैं और एक हैं आपके कलर, अल्फ़ाबेट्स हैं और कलर्स हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, ग्रे बॉटम मोस्ट पोजीशन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलर्स, ठीक है। तो ये ग्रे है, ये हमारे पास क्या है, कन्फर्म, और ये किसके नीचे है, इमीडिएट बिलो ई, तो इसका मतलब ई भी कंफर्म है, जो कंफर्म है उसको सर्कल कर लो। ई इज़ नीदर वाइट नॉट ब्लू इन कलर, ठीक है, तो यहाँ पे वाइट नहीं है और ब्लू नहीं है। ए द ब्लैक बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, तो ए, और ये कौन सा कलर है, ब्लैक, ओके। डी इज़ रेड इन कलर एंड केप्ट एट इवन नंबर पोजीशन, तो आप यहाँ पे लिख लो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, डी कौन सा कलर है, रेड कलर है, और केप्ट एट इवन नंबर पोजीशन। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 होता है। अब 6 तो चली गई, 2 भी चली गई, तो क्या बचा, 4 ही बचा। 4 पे इसका मतलब क्या है, डी, और ये हो गया आपका रेड, ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है आपके पास। देन सी इज़ नीदर ब्लू नॉर ग्रीन एंड केप्ट बिलो डी,
टी के नीचे है सी, नीदर ब्लू, सी जो है वो ना तो ब्लू है और ना ही ग्रीन है, और डी के नीचे है, ठीक है, डी के नीचे है, तो 1 या 3 पे होगा। बॉक्स बी इज़ नॉट एडजेसेंट टू डी, बी जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी के लिए यही जगह बची, जब बी के लिए बची तो सी के लिए यही जगह बची, और सी जो है वो ब्लू नहीं है और ग्रीन नहीं है, तो ब्लू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं, तो ब्लू यहीं आएगा। और ग्रीन यहाँ नहीं आ सकता, तो ग्रीन यहाँ आएगा। जो एक कलर बचा आपका, कौन सा बचा है, वाइट बचा है ना, तो ये आ जाएगा वाइट। और एक यहाँ पे क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। ये आपका बन गया पजल। विच बॉक्स इज ग्रीन इन कलर, सो यू कैन सी ग्रीन इज ई, तो नन ऑफ द अबव। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ई ग्रीन इज करेक्ट। अच्छा अब देखो, ई अभी मैं कर रही थी तो मतलब गलत हो जाता अगर मैं देखती नहीं, बट ऑल ऑफ द अबव भी है तो 2 चेक कर लो कम से कम। एफ और ब्लू देखो सही है ना, एफ और ब्लू भी है हमारे पास, देन बी और ग्रे है, ये भी है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आ गया हमारा, ठीक है। द ब्लू बॉक्स इज केप्ट एट द विच पोजिशन, तो इट इज़ एट द ब्लू बॉक्स आपका 5th पोजिशन है। How many boxes are kept between D and green? So D and green, so there is only one box. Which of the following is kept at the 3rd position? That is C white. C white नहीं है तो none of the above, ठीक है, ऐसा हो गया आपका। फिर आप देख लो, ये आ गया आपका नेक्स्ट पजल, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ओके, तो एक स्क्वायर टेबल बना लो, एक नहीं 2 बना लो मतलब, ठीक है। और कैसे बैठे हैं, इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड 4 सिट एट द मिडल ऑफ ईच साइड। ओके, द वंस हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर, तो कॉर्नर वाले जो हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो बीच में जो बैठे हैं मिडिल वाले, दे सिट द मिडिल फेस आउटसाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं एंड कॉर्नर वाले आपके इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे कर रही हूँ, एग्ज़ाम में आपको जल्दी जल्दी करना होगा ये सब, ओके। अब देखो, S इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ E एंड V, तो इसका मतलब E और V दोनों का नेबर है, तो इसका मतलब S जो है वो बीच में हो जाएगा। और क्या बोला है, S सिट्स इन मिडल, इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल, ठीक है। तो किसी भी साइड पे S को बिठा लो, तो यहाँ पे V मान लो और E मान लो, यहाँ पे S ले लो, यहाँ पे V मान लो और यहाँ पे E मान लो, ठीक है। ये बहुत ऊपर हो गया, 1 सेकेंड, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ठीक है। तो यहाँ ले लो E और S और ये क्या था V, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो, ओनली 1 पर्सन बिटवीन E एंड H, एक छोड़ के H यहाँ तो नहीं आ सकता, तो H यहीं आ सकता है और E H यहीं आ सकता है, ठीक है। T सिट सेकेंड टू द राइट, U का क्या बोला था, T सेकेंड टू द राइट, तो फर्स्ट राइट और सेकेंड राइट कौन है, T। U इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड V, तो U यहाँ नहीं, U यहाँ नहीं। अब देखो, ये तो सेंटर था ना, ओ हाँ ऐसे था डायरेक्शन, और मिडल वाले जो हैं वो आउटसाइड थे, आउटसाइड 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 राइट। अब क्या बोला, U के सेकेंड राइट T है, और U इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड V, तो U यहाँ नहीं आ सकता, U यहाँ नहीं, U एक छोड़ के T यहाँ भी नहीं आ सकता, तो U के लिए यही जगह बची है यहाँ पर, U सेकेंड राइट में इसके T है, और यहाँ नहीं, तो U सेकेंड राइट में T यहीं आएगा, U सेकेंड राइट में T, ठीक है।
ये हो गया F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, और F और G जो है नेबर्स नहीं है, बट यहाँ पे F और G के लिए 2 ही जगह बची है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई गलत, ठीक है। F और G हो गया, और G फेसेस अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ U, तो U जो है बाहर देख रहा है, तो इसका मतलब कौन था, G अंदर देखेगा, तो इसका मतलब G यहाँ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा F। ओके, G फेसेस टू दैट ऑफ U हो गया है, दैट इज़ इफ़ U फेसेस द सेंटर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सॉल्व। अब हाउ मेनी पीपल बिटवीन F एंड G व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ F, तो F के राइट से, और ये हो गए कितने, 2 लोग, 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग F, F के रिगार्डिंग ट्रू, ठीक है। ओनली 3 पीपल F एंड H, रॉन्ग। F सिट्स इन द मिडल, ट्रू। Who sits on the immediate right of H, H के immediate right में कौन है, F। which of the 4 of the following 5 are alike and so they form a group, so H V G corners, E corner, तो D sorry। which what is the position of U with respect to E, U with respect to E, तो E का लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड लेफ्ट है ऑप्शन में, ठीक है। फिर आपका ये सारे आप कर ही लोगे, फिर आपका ये पजल बचा है, इसको भी आप कर लेना सॉल्व, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सो यू कैन सॉल्व इट नाउ। तो मैं आपको एक बार फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारा, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मिसलेनियस के बाद अब जब आप स्टार्ट करोगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन से जब आप देखोगे तो मोस्टली पजल होगा। तो सपोज़ आपका वो है लीनियर, तो यहाँ पे लिख दो लीनियर अपने रफ पेपर पे, ठीक है, 1, और ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 to 5, ठीक है, तो आपको याद आएगा, तो आप सीधे 6th क्वेश्चन पे जाओगे बाद में। फिर देन आपको अब आ गया सपोज सिलॉग्स आ गया आपके सामने, तो सिलॉग्स कर लो, इनइक्वालिटीज़ कर लो, डायरेक्शन कर लो, ब्लड रिलेशन कर लो, ठीक है, और वो जो अल्फ़ाबेटिकल वाले होते हैं वो कर लो, और ठीक है। जब ये सारा हो जाए फिर क्या करोगे, पजल्स में, ओहो, ठीक है, पजल्स में भी आपको इजी से स्टार्ट करना है, ठीक है, जो आपको इजी लगती है। अब सबके लिए किसी को कोई इजी लगता है, किसी को कोई, सो दैट यू हैव टू सी आपको कौन सा इजी लगता है, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग से जा रहे होगे ना, तो लिख लेना कि 1 to 5 ये है, 20th क्वेश्चन स्क्वायर है या बॉक्स है या जो भी है, ठीक है, लिख लेना। देन पजल में अगर आपको लीनियर इजी लगती है, सबसे पहले लीनियर करो, अगर फिर उसके बाद आपको अगर लगता है कि सर्कुलर हो जाएगा तो वो करो, बॉक्स लगता है तो वो करो, ठीक है, जो भी लगता है उसके अकॉर्डिंग यू कैन सॉल्व योर पेपर। और एक चीज़ और कि आरआरबी में क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो आपको 45 मिनट्स को अच्छे से डिवाइड करना है अपना दोनों में, ठीक है, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग में भी, कि आपको कितना टाइम लगाना है, ठीक है। इतना भी टाइम मत लगा देना किसी एक सेक्शन में कि आप आगे का ना कर पाओ, ठीक है। और स्टार्ट करोगे जो आपका बेटर सेक्शन होगा उससे स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो यस, ऑल द बेस्ट। बाकी मैं आपको बता दूँगी मैथ्स का भी, ऐसी मैं एक वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू।